दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ दिल्ली के द्वारा 8वां दशहरा महोत्सव एवं शस्त्र पूजन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में क्षत्रिय राजपूत महासंघ के लोग पहुंचे और उनका मान सम्मान किया गया। इस मौके पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंचे और मान सम्मान किया गया। मीडिया ने वहां पर अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ के लोगों व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली द्वारका सेक्टर 3। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा है। मेरा यहाँ आगमन हुआ है। मैं लगातार यहाँ पर आता हूँ और मुझे गर्व है कि शस्त्रों का पूजन करना क्षत्रिय का धर्म है और प्रत्येक हिंदुस्तानी का धर्म है। और शस्त्र हमारे गहने हैं, उनकी पूजा करना और ख़ासतौर पे दशहरे के समय पर पूजा करना, कम से कम दुश्मनों को चेतावनी देना और ख़ासतौर पर पाकिस्तान वालों को भी एहसास कराना कि हमारे शस्त्रों में जंग नहीं लगी है। हम हर साल धार लगाते हैं, जब चाहें जहाँ चाहें। ओवैसी जैसे लोग जो यहाँ पर जिन्ना के रूप में काम कर रहे हैं, उनके सपनों को हम पूरा नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान के अंदर क्षत्रिय समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम हमेशा दशहरा के रूप में इस कार्यक्रम को मनाते हैं। यहाँ पर युवाओं को जागरूक करते हैं, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति उनको जागरूक करते हैं। हम जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको अपने बाप का और अपने दादा का नाम नहीं मालूम है। क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे पीछे सम्राट मिहिर भोज भी सभी जातियों का परंतु वो क्षत्रिय समाज के थे। अब उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो मुझे लगता है इनको इतिहास की जानकारी नहीं, उनकी बुद्धि को ठीक करने का समय है। हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और विशेषकर क्षत्रिय समाज के लोग जी, उनके लिए शस्त्र पूजन का त्यौहार सब त्योहारों से ऊपर है जी। इसकी वजह यही है कि लगातार क्षत्रिय समाज पिछले आप 1-1.5 हजार साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार निरंतर संघर्ष करता रहा है। और ये तभी संभव हो पाया है जब उन्होंने शस्त्र की पूजन कराया और शस्त्र को साथ में। तो आज यहाँ यही संदेश देने के लिए कि शस्त्र हो, शास्त्र हो, उसका पूजन करते हुए अब जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसमें किस प्रकार हमारे युवा जो है देश के अंदर योगदान दे सकते हैं। और ना केवल शस्त्र के साथ साथ अब डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो कलम भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, शास्त्र भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो आज हम सब ने यही आह्वान किया है अपने युवाओं को, क्षत्रिय समाज के, कि वो शस्त्र भी साथ में रखें, शास्त्र का भी पूजन करें और कलम को हाथ में लेकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान हो सकता है उसको दें। और देश के जो भी दुश्मन हैं, जो भी देश के खिलाफ जो शक्तियाँ काम करने वाली है, उनको पहचान कर उनको भी जो है वो रोकने का काम क्षत्रिय समाज का है। और जब भी समाज के ऊपर कोई बड़ा संकट आता है, जब भी समाज के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो सारा समाज क्षत्रिय समाज की तरफ देखता है। उस समय क्षत्रिय समाज से लोग नेतृत्व की अपेक्षा करते हैं। वो तभी संभव हो सकता है जब हमारे लोग जो हैं इस शस्त्र पूजन के माध्यम से एक मानसिक रूप से मजबूत होकर यहाँ से जाएं और देश और समाज की रक्षा का संकल्प लेकर जाएं। तो ये संकल्प आज हम ठीक है धन्यवाद। आदेश जी, आज आप कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहेंगे क्षत्रिय समाज के लिए आप? देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन और दशहरा उत्सव का कार्यक्रम द्वारका में आयोजित किया। शस्त्र पूजन हमारे देश की परंपरा रही है और ये शस्त्र पूजन जो क्षत्रिय धर्म है, हमारे संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से हम देश के विरोध में काम करने वाले लोग, देश के खिलाफ काम करने वाले लोग, देश के दुश्मनों को पहचान कर उनको सबक सिखाने का काम सदियों से क्षत्रिय वीर सपूतों ने किया है। और आज भी जो शस्त्र पूजन का संकल्प है वो यही है कि आने वाले दिनों के अंदर हम देश और समाज को मजबूत बनाएं, समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतों से लड़ने का जज्बा और संकल्प है। आपने कहा 2022 के चुनाव में क्षत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, किस तरीके से रहेगी? देखिए, अब वो जमाना चला गया कि कोई एक समाज या एक वर्ग किसी पार्टी में हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर
काम करती है और सबका उचित प्रतिनिधित्व हो। क्षत्रिय समाज देश और समाज के लिए काम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय जनता पार्टी इसका सम्मान करती है और अपने संगठन हो या फिर आने वाले चुनाव हो उनमें हम उचित भूमिका उनको जरूर देंगे। शस्त्र और शास्त्र पूजन का जो आयोजन किया हुआ है, यह आयोजन पूरी दिल्ली के समस्त क्षत्रिय बंधुओं के माध्यम से किया गया है। आयोजन के माध्यम से मैं देश को ये आवाज़ देना चाहता हूँ, क्षत्रिय समाज राष्ट्र निर्माण में माँ भारती की रक्षा के लिए सदैव आगे रहा है और आगे रहेगा। राष्ट्र में जो विघटनकारी लोग आए उनके विरोध में क्षत्रिय समाज सदैव आगे रहा है। ये समाज देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में आगे रहेगा। समाज के समस्त लोग एकत्रित होकर माँ भारती की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे और रहेंगे। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी हमारे इस प्रोग्राम में आए, उन्होंने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो समाज के समस्त व्यक्ति जिस प्रकार से एकत्रित होकर इस पर्व को, इस राष्ट्र निर्माण में मैं निवेदन करूँगा आगे आ रहे हैं, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आप लोगों का? क्षत्रिय युवा हमेशा राष्ट्र निर्माण में अग्रणी रहा है और आगे रहेगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.